मात नर्मदे हर गुरु जी। आपका परिचय बताना, यहाँ तक कैसे आना हुआ, कौन आपको बता दिया, कैसे आए? नासिक महाराष्ट्र से है। अच्छा, वो मेरी फ्रेंड है, वो आपको हमेशा यूट्यूब पे सुनती है। आपकी दोस्त? हाँ, अच्छा। तो वो हमेशा मेरे को बोलती थी कि तुझे अध्यात्म की बहुत आवड़ है, तो हमारे साथ चल, तो गुरुजी का लाइव देखने के लिए ऐसा। अच्छा। तो वो पिछले हफ्ते ही बोल रही थी आने को, तो मैं बोली मैं थोड़ा बाहर टूर पे गई थी, तो 10 आने के बाद अपन जाएंगे ऐसा। तो उसके पहले ही वो आ गई। तो फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को बुलाए, तूने बोला, तू कैसे चली गई? फिर अभी मैं क्या आई नंदुरबार, तो मैं पता नहीं कैसे आ गई यहाँ। अरे, बड़वानी आई, वहाँ से ऐसे मन में आया कि अब ये नज़दीक ही है तो इधर आ जाए, तो वहाँ जाने के बजाय इधर आ गई वापस। अच्छा। तो सत्संग सुन रही हो? हाँ, एक दो बार सुना था आपको। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। वो आके गई यहाँ पे आपकी हाँ, वो दोस्त? अभी आके गए पिछले हफ्ते में। अच्छा, रुक के गई यहाँ? हाँ, वो नहीं कि उसके हस्बैंड उसके अच्छा। 4-5 दिन उसके अच्छा, हाँ नासिक हाँ से। हाँ, समझ गया समझ गया। उसके उनके हस्बैंड रुके थे? हाँ, हम गुरु भाई बहन है, 2 भाई बहन। अच्छा। उसके हस्बैंड हम उनके हस्बैंड की आप? भाई बहन, गुरु बहन। अच्छा, गुरु हाँ, बहन भाई, गुरु भाई बहन। हमारे एक ही गुरु है। हाँ हाँ, आके गए रहे। पता नहीं कैसे आ गए, वही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपको भी सही समझ में आ रहा है यहाँ कैसे आ गए? वही तो प्रश्न तो बहुत आते हैं अध्यात्म में। पूछो, कोई प्रश्न है तो। कभी क्या अभिमान और स्वाभिमान में फर्क ही नहीं समझ में आता। ये अभिमान है कि ये स्वाभिमान है। स्वाभिमान मतलब अपनी आत्मरक्षा करना। अभिमान मतलब किसी को नीचा दिखाना कि देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो अभिमान नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को दबाओ अपने मान के लिए तो समझ लेना आप अभिमान में आ रहे हो, और अभिमान से पतन होता है। स्वाभिमान मतलब अपनी आत्मरक्षा करना। जब बिना मतलब का मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो उस व्यक्ति या उस जगह का त्याग करना, या तो उसे उचित तरीके से जवाब दे देना। यह है स्वाभिमान की रक्षा करना। जैसे भी भगवान की भी सराहना करते, उसमें भी कभी अपने कृपा भगवान की बोली जाती, तो वो भी थोड़ी अहंकार में आ जाता ना ऐसा। क्या? भगवान की कृपा होती है अपने पे, तो सराहना होती है ना भगवान की, ये ऐसा हुआ ऐसा वो हुआ तो हमारे। हमारे हमारे कर्म से होता है। तो अपन बोलते हैं, किसी को बताते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई ये अहंकार से बोल रहे हैं, भगवान की कृपा। तो ऐसे तो भगवान की सराहना करना तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो उनसे करिए जो आपको समझें, आप समझे। उनसे मत करिए जो आपको नहीं समझते हैं। 21-22 में मैया ने नर्मदा परिक्रमा करवा ली। अच्छा, आपने कर लिया? हाँ, पैदल। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है फिर। 5 महीने यहाँ से ही गए थे हम लोग, अच्छा। चिचली से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है फिर। बहुत अच्छा अनुभव है। अपना कल्याण करिए, अपना कल्याण करिए ऐसे भी। और कोई प्रश्न है? अपने आप को समझिए, और समझ समझ कर कहाँ आप उलझी हुई हो, कहाँ आप फंसी हुई हो, कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है, कैसे अपने आप को निकाल लो। उसके लिए साधना करो। और साधना का मतलब अपने आप को सुधारना, ईमानदारी सत्कर्म में लगाना, यही साधना है। बड़ा बनने की इच्छा का त्याग करो, मान की इच्छा का त्याग करो, बड़ाई की इच्छा का त्याग करो। समझ रही है? सबसे जरूरी है मान की इच्छा का त्याग। जितनी भी अपने अपने आप में बुराइयां देखो कि ये हो रहा है, उसका तुरंत त्याग करो। त्याग ही परम सुख है। अपने बुराइयों का त्याग कर देना परम सुख है। और कहीं न कहीं गलतियां होती रहती हैं। सबसे ज़्यादा गलती होती है बातचीत में। क्या? बातचीत में गलती होती रहती है।
कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलो कि मैं ये करने जा रही हूँ। 5 इंद्रियों द्वारा हम काम करते हैं, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। आप देखो कि ये जब आप कर रहे हो तो उसका परिणाम भी आएगा। वो परिणाम आएगा तो उसको आप बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तब करो, नहीं तो मत करो। हम क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो रोते हैं। क्या? दूसरे का मजाक उड़ाने में मज़ा आता है, लेकिन जब खुद का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि जो आप बोते हो कई गुना मिलता है, प्रकृति का नियम है। जो आपने बीज डाला उसका कई गुना आने वाला है। अब आपने किसी का मजाक उड़ाया और जब आपका उड़ाया जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है ऐसा कि नहीं? देखो ना, किसी की हम खिंचाई करते हैं, जब अपनी खिंचाई होने लगती है तो बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, बहुत सोच समझ के। सबसे ज़्यादा हम बातचीत में बेईमानी करते हैं। जितना आप जीवन में कर सकते हो उतना ही बोलो, समझ रही है? धीरे धीरे अपने आप को राग द्वेष से मुक्त कराओ। ठीक है? और कोई प्रश्न है? मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।